नमस्कार साथियों, मैं संजय चौहान एक बार फिर से अपने YouTube चैनल नालंदा हिंदी गंगा में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज संस्कृत विषय पर मेरी दूसरी वीडियो है और आज आपको महेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिन्हें हम शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं महेश्वर सूत्र की। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसका विवरण देता हूँ। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना करने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। भगवान शिव ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपना डमरू 14 बार बजाया था, जिनसे 14 सूत्र निकले। महर्षि पाणिनि ने उन्हीं को आधार बनाकर 14 सूत्रों से महेश्वर सूत्र की रचना कर डाली। क्योंकि ये सूत्र शिव के डमरू बजाने से निकले थे, इसलिए इन्हें शिव सूत्र भी कहा गया है। साथ ही शिव का नाम महेश भी है, इसलिए इन्हें महेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। अब इनकी कुल संख्या 14 है। अब यहाँ से जो बनने वाले प्रश्न हैं वो देखते हैं। देखो, इसमें प्रश्न पूछाएगा कौन सा अक्षर प्रारंभ में 2 बार आया है। क्योंकि महेश्वर सूत्र में कोई भी अक्षर 2 बार नहीं आता है, केवल है अक्षर ऐसा है जो 2 बार आता है। यहाँ पर देखेंगे, एक बार ये आ चुका है और दूसरी बार यहाँ पर आया है। इसके अलावा कोई भी अक्षर 2 बार नहीं आता है, अंतिम वर्णों को छोड़ करके। क्योंकि अंतिम वर्ण गिने नहीं जाते हैं, उनकी इत्संज्ञा होकर के उनका लोप हो जाता है। इसलिए महेश्वर सूत्र के किसी भी अंतिम अक्षर को गणना में नहीं माना जाता है। उनको निकालने पर महेश्वर सूत्र में वर्णों की संख्या 43 हो जाती है। लेकिन है अक्षर 2 बार आता है, यदि उसकी गणना 1 बार की जाए तो महेश्वर सूत्र में अक्षरों की संख्या 42 बचती है। अब यहाँ पर ये है प्रारंभ में 2 बार आया है और एक सवाल ये बनता है, इनमें से कौन सा अक्षर अंत में 2 बार आया है। तो आप ध्यान रखेंगे, एक अक्षर ये है और एक अक्षर ये है। ये यहाँ पर आया है और यहाँ पर आया है और न को छोड़ करके कोई भी अक्षर, चाहे प्रारंभ की बात करें, चाहे अंत की बात करें, चाहे बीच की बात करें, 2 बार या उससे अधिक नहीं आया है। केवल है और न अक्षर ऐसे अक्षर हैं जो 2 बार प्रयोग किए गए हैं। अब इन महेश्वर सूत्र को सभी को याद करना है, क्योंकि अगर ये सूत्र याद होगा तो अगला जो टॉपिक है प्रत्याहार का, उसे आप आसानी से कर लोगे। साथ ही परीक्षाओं में इस टॉपिक से और प्रत्याहार से 2 या 3 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। और यह टॉपिक सुपर टेट और यूपी टेट या अदर टेट के लिए समान रूप से उपयोगी है। भारत में जितने भी राज्य हैं, यदि उसमें टेट का आयोजन होता है तो उन परीक्षाओं में महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार ये ऐसे टॉपिक हैं, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। अभी आपको याद ही करने हैं अ, इ, ओ, ये जो अंतिम अक्षर होगा इसका लोप हो जाता है। इसके बाद जब गणना में लाएंगे इन्हें तो केवल 3 को लाएंगे, इसको छोड़ देंगे। ऋ, नृ, क, एओंग, अयोच। अंतिम अक्षर जो होगा वो हलंत होता है और उसकी इत्संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। अब यहाँ से हम देखेंगे स्वर और व्यंजन की बात। महेश्वर सूत्र में कुल 14 सूत्र आते हैं, जिसमें से प्रारंभ के 4 सूत्र के अंतर्गत, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सभी स्वर वर्ण हैं, जिसको हम अच के नाम से भी जानते हैं। अच एक प्रत्याहार का नाम है, अर्थात अच प्रत्याहार में सभी के सभी स्वर वर्ण आते हैं। और अच प्रत्याहार प्रारंभ के 4 सूत्रों को मिलाकर के बना है। स्वर संधि का नाम अच संधि भी है, क्योंकि अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण होते हैं। इसके बाद 5वें सूत्र से लेकर के और 14वें सूत्र तक ये बचते हैं कुल 10 सूत्र। अब यहाँ से इसका प्रारंभ है से हुआ है
और अंत लय से हुआ है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, जैसे अच प्रत्याहार बना वैसे ही हल प्रत्याहार बन जाएगा। हल प्रत्याहार में सभी के सभी व्यंजन वर्ण होते हैं, इसीलिए व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम यहां से इसी टॉपिक से, ये तो आपको याद करना ही करना है, बिना इसके काम नहीं चलेगा, ये आपको सारे याद करने हैं। इसके अलावा जो अगला टॉपिक होगा प्रत्याहार का, वो इसी से संबंधित है। प्रत्याहार की विच्छेद की बात करते हैं, तो यहां से ती प्लस आहार, जैसे कि मैंने आपको संधि जोड़ना बताया था, अगर आप उसको जोड़ेंगे तो इसी प्रकार से बन जाएगा। यहाँ से अंतिम ध्वनि ई के बाद जब ई को छोड़ करके कोई भी अन्य वर्ण आता है तो ई का बन जाता है ये। यहाँ से जो बचेगा प्र और तय कितना बचेगा, आधा। इस य में अगर आ जोड़ दिया जाए तो ये यह पूरा करेगा और आ की मात्रा भी आएगी, यहाँ से बचेगा हार। ठीक है, और पहचान करने के लिए जब यह व और रे से पहले आधा अक्षर आता है तो वहां पर यण संधि होती है। प्रत्याहारों की संख्या की बात करते हैं, प्रत्याहारों की कुल संख्या 42 है। संस्कृत वर्णमाला में जो वर्ण है अर्थात महेश्वर सूत्र में जो वर्ण है उनकी कुल संख्या 42 है, इसलिए हम 42 प्रत्याहार ही अधिकतम बना सकते हैं। अब यहां से कोई भी प्रत्याहार पूछ सकते हैं, जैसे एक प्रत्याहार है, अगर आपने यण संधि पढ़ी होगी तो यण संधि का जो सूत्र है वो है इको यणची, अर्थात इक प्रत्याहार का यण बन जाता है। अब इक में कौन कौन से अक्षर आएंगे हम यहाँ पर देखते हैं। प्रत्याहार बनाने का और उसके अक्षर निकालने का तरीका देख लेते हैं। यहाँ से जहां भी ये अक्षर होगा, जब भी प्रत्याहार दिया होगा तो उसमें दो अक्षर होंगे। पहला अक्षर जो होगा वो इस बात का संकेत करता है हमें महेश्वर सूत्र में वर्णों का क्रम वही से जोड़ना है, और जो अंतिम अक्षर होगा हमें इस अक्षर के पहले जितने भी अक्षर आ रहे होंगे वो सारे अक्षर लेने हैं। अर्थात यहाँ से शुरू करके और इस कैसे ठीक पहले तक जितने भी अक्षर होंगे, चाहे वो 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, वो सभी के सभी अक्षर लिखने हैं आपको। अब जब इक बनाया है तो ये बात स्पष्ट है कि यहाँ से प्रारंभ करना है और यहाँ तक पहुँचना है। इसके बीच में जितने भी अक्षर होंगे इस कै को कभी भी लिखा नहीं जाएगा, इस ई को लिखा जाता है। जहाँ से प्रारंभ करते हैं उस अक्षर को लिखते हैं, लेकिन इस अंतिम अक्षर को नहीं लिखते हैं। अर्थात यहाँ से पहले जितने अक्षर होंगे उन्हीं को इसमें जोड़ना है। अब बात करते हैं ई जहाँ पर होगा, यहाँ से ई प्रारंभ हुआ, इसके बाद जहाँ भी कै आएगा आपका ये बन रहा है, इसके बीच जितने भी अक्षर आएंगे वो सारे के सारे इसमें लिखे जाएंगे। साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि अगर किसी सूत्र का अंतिम अक्षर पड़ रहा है तो उसको इसमें नहीं लिखा जाएगा। अब यहां से बात करते हैं ई, फिर आएगा आपका उ। अब ये अंतिम अक्षर आ गया इसलिए इसे छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं री, और फिर यहां से आएगा री। अर्थात एक प्रत्याहार में आने वाले अक्षर ई, उ, री और लिरी हैं। अब अगर आपको यह प्रत्याहार बनाना है तो यहाँ से इसे उतार लीजिए, यह से प्रारंभ करेंगे और न से पहले जितने अक्षर आएंगे वो सारे के सारे इस प्रत्याहार में आ जाएंगे। अब देखो यह जहां भी होगा यहाँ से प्रारंभ करेंगे और ये वाला ण जहां पर होगा इसके ठीक पहले के अक्षर लिखेंगे। तो यहाँ से यह भी आएगा, फिर वह भी आएगा, फिर रह भी आएगा। अब ये अंतिम अक्षर आ गया और हम यहाँ तक पहुंचे नहीं हैं तो इसलिए इसे छोड़ देंगे। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ से ले आएगा। अर्थात यण प्रत्याहार में आने वाले अक्षर ये होंगे। इस प्रकार से आप किसी भी प्रत्याहार के अक्षरों को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अच प्रत्याहार की। अच प्रत्याहार में
यहाँ इस ए की बात करें, जहां से ये शुरू होगा और जहां पर ये अक्षर होगा, इसके बीच जितने भी आएंगे वो सारे के सारे अच प्रत्याहार में आएंगे। अब ए की शुरुआत यहाँ से हुई तो यहाँ से प्रारंभ करना है और यहाँ तक चलना है। इसके ठीक पहले तक जितने अक्षर आएंगे, यहाँ से ए, फिर ई, फिर ओ, इसे छोड़ देंगे, अंतिम अक्षर है और हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंचे हैं। फिर आएगा रिरी, फिर लिरी, ये दोनों, इसे छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं अभी। फिर आएगा ए, ओ, यहाँ तक आ गए। फिर आएगा आपका आई, फिर आएगा औ। अब एक प्रश्न ये बन सकता है, अच प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच प्रत्याहार में कुल 9 वर्ण हैं। साथ साथ यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है, इनमें से अच प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? मान लीजिए आपके पास विकल्प में ए दे रखा हो, री दे रखा हो, ए दे रखा हो, एक है दे रखा हो, तो 4 विकल्प आपके पास है और प्रश्न ये है, इनमें से अच प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? तो देखो इसमें ए भी है, री भी है, ए भी है, केवल ये नहीं आता है, तो इसका उत्तर बन जाएगा ये वाला। अगर आपको अण प्रत्याहार बनाना है तो इससे शुरू करके यहां तक पहुंचेंगे, ए, ई, उ और यहां तक पहुंच गए हम, अर्थात इसमें केवल 3 अक्षर आएंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए इनमें से अण प्रत्याहार में कौन सा अक्षर नहीं आएगा और विकल्प में इसमें रीडी और डाल दें, तो अभी हमने देखा कि यहाँ से हमने अण प्रत्याहार के अक्षर निकालिए। इनमें से ये 3 तो थे लेकिन रीडी नहीं था, इसलिए आपका रीडी इसका उत्तर बन जाएगा। आप इस प्रकार से जितने भी प्रत्याहार हैं वो सारे के सारे बना सकते हैं और यहाँ से परीक्षा में जितने भी प्रश्न होंगे उसका उत्तर आप दे सकते हैं। साथ साथ ये पूछ सकते हैं कि हल प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हैं? जब अच प्रत्याहार में कुल 9 वर्ण हैं तो हल में कितने होंगे? क्योंकि कुल वर्णों की संख्या 42 है, तो यहां से हो जाएगा 33, अर्थात हल प्रत्याहार में 33 वर्ण है और अच प्रत्याहार में 9 वर्ण है। यहां से कोई सा प्रत्याहार पूछा जा सकता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए इसमें जस प्रत्याहार आ गया, तो जस में यहां से शुरू करेंगे और यहां तक पहुंचेंगे, यह आएगा जय, वे, गे, डे, दे। ये नहीं लेना है और यहां तक पहुंच गए हम। अब अगर परीक्षा में विकल्प में ये जोड़ दें, मान लीजिए ये हटा दिया, इसके स्थान पर अगर ये वाला वे जोड़ दें, तो क्या ये वाला वे इस प्रत्याहार में था? क्योंकि ये तो इसमें जाएगा यहाँ पर, तो जस प्रत्याहार में ये वाला वे नहीं होगा। तो ध्यान पूर्वक आपको परीक्षा में ये सवाल करने हैं कि इसमें दिया कौन सा है और सवाल में क्या पूछा गया है, इसलिए त्रुटि नहीं करनी है आपको। देखो ये वाला वे यहाँ पर है और ये वाला वे यहाँ पर है, इन दोनों में अंतर है, तो बहुत ध्यान पूर्वक आप परीक्षा में हल करोगे। एक और प्रत्याहार और ले लेते हैं। मान लीजिए खर प्रत्याहार आ गया। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे? जहां भी ये अक्षर होगा वहां से शुरुआत करनी है और जहां ये होगा उसके ठीक पहले तक अक्षर लेने हैं आपको। तो यहां से आएगा खे, फे, छे, ठे, थे, चे, टे, ते। इस वे को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। फिर आएगा के, पे, इस ये को भी छोड़ देंगे। फिर आएगा से, शे, से और रे तक पहुंच गए हम, अर्थात खर प्रत्याहार में आपके ये वर्ण आएंगे। इसी तरह से जो 42 प्रत्याहार हैं, आप सभी प्रत्याहारों को बना सकते हैं। अगर आपको प्रत्याहारों से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर, इसका प्रश्न छोड़ सकते हैं और मैं अपनी अगली वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर आपको दे दूंगा। साथियों, अधिकतर मैं आपको जीएससी क्लास का एक प्रश्न जरूर पूछता हूं, तो आज मैं आपसे
जीएस का एक प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और मैं अपनी अगली वीडियो में इसका उत्तर आपको बता दूंगा। धन्यवाद।